अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं तो आपको दो चीज़ें जानना होगा। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस क्या है, और इसमें अभी 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें कितना % टैक्सेस आपको सरकार को देना होगा, आज के वीडियो में मैं डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। इस तरह का फाइनेंशियल, बैंकिंग, इंश्योरेंस और स्टॉक मार्केट रिलेटेड, साथ में रेलवे रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस की। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस बोले तो आपने स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर खरीदा और उस शेयर को आपने 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना या फिर 1 साल के अंदर आपने अगर उसको सेल कर दिया और आपको उसमें से जो प्रॉफिट मिला उस प्रॉफिट को बोला जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया था और वो 1 लाख रुपये का शेयर आपका बढ़ करके 1,20,000 का हो गया, और उस शेयर को आप 3 महीने के अंदर ही बेच दिए। फिर आपने 1 लाख का और शेयर खरीदा और उसमें से आपको जो है 20,000 का फिर फ़ायदा हुआ, वो 6 महीने बाद हुआ। तो आपको कितना हो गया, 20 और 20 40,000 का फ़ायदा हो गया। ये 40,000 का जो फ़ायदा आपको हो गया है, ये फ़ायदा आपको 1 साल के अंदर ही हुआ है। मतलब पहली बार जो आपने शेयर खरीदा वो 3 महीने में बेचे थे, दूसरी बार आपने जो शेयर खरीदा वो 6 महीने के अंदर आप बेचे थे। मतलब 9 महीने में आपने 40,000 इनकम की। ये जो इनकम है आपका, ये इनकम होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस। और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस में आपको कितना टैक्सेस देना होता है, जो 2024-25 में अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो इम्प्लीमेंट किया, ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए, आपका जो भी इनकम है वो इनकम स्लैब के ऊपर आपने जो भी मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस जो इनकम हुआ है आपका 40,000 रुपया, इस 40,000 रुपया का आपको देना होगा 20%। बोले तो 40,000 का 20% बोले तो 8,000 रुपया, जी आपको देना होगा 8,000 रुपया टैक्सेस। अब बात कर लेता हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस होता है एक बड़ा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जिसमें आपका शेयर इक्विटी 1 साल से ज़्यादा बड़ा रहता है। अभी इसमें भी कुछ स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। जैसे देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस जैसे 1 साल के अंदर आप बेच दिए और उसमें 20% का जो टैक्सेस आपको लगा, अगर आप उस शेयर को 1 साल तक घींच देते और 1 साल के बाद 1 दिन या 2 दिन बाद आप बेचते और उसमें से अगर आपको 40,000 का फ़ायदा होता तो आपको टैक्सेस बहुत कम लगता। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में अंतर क्या है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस 1 साल के अंदर आपको जो शेयर बेच के फ़ायदा हुआ वो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में आप अगर 1 साल से ज़्यादा या फिर 10 साल, 15 साल, 20 साल तक भी आप जब तक नहीं बेचते तब तक आपका गेंस नहीं माना जाएगा। आपके पास शेयर पड़ा हुआ है आपके डीमैट अकाउंट में, तो आपका शेयर बढ़ रहा है 1 लाख का शेयर आपका 20 लाख का हो गया है, फिर भी आप जब तक उस शेयर को नहीं बेचेंगे तब तक आपके ऊपर में वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। लेकिन आप मान लीजिए अभी आपने 2024 में या 2023 में या 2025 में कोई सा भी साल में आपने शेयर खरीदा और उस शेयर को जो है आप 1 साल से ज़्यादा मतलब 2 साल, 3 साल या 5 साल रख दिए, उसके बाद जिस दिन आप बेचेंगे उस दिन का आपका कैलकुलेशन होगा। जैसे आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया और वो शेयर बढ़ करके 1.5 लाख का हो गया और 2 साल के अंदर 1.5 लाख का हो गया और 2 साल बाद आपने उसको बेच दिया। अभी आपको कितना टैक्सेस देना होगा? तो आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया था और 1.5 लाख बेचा, मतलब 50,000 का फ़ायदा हुआ। 50,000 के ऊपर में अभी 2024-25 में जो नया रूल्स जो आया हुआ है उसमें आपको देना होगा 12.5% से 12%। अभी 50,000 का 12.5% बोले तो 6,250, ठीक है। तो इसमें एक स्ट्रैटेजी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप शॉर्ट टर्म में आपका कुछ व्यू है कि इस शेयर मेरा दाम बढ़ जाएगा और आपको प्रॉफिट करना है, तो आप शॉर्ट टर्म में अगर आप कर भी रहे हैं
और इसमें आपका व्यू थोड़ा सा ज़्यादा है कि 2 महीना 3 महीना 6 महीना और आपका शेयर बढ़ रहा है। तो ऐसा करते करते अगर आपका 10 महीने या 11 महीना हो गया तो आप एक काम कीजिए, उसमें एक आध महीना और भी शेयर को रख सकते हैं। लेकिन हाँ, शेयर खरीदना और बेचना ये बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट टू स्टॉक मार्केट जो भी आप मतलब ख़रीद रहे हैं ये बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि कभी भी कोई भी इवेंट आ सकता है और इस इवेंट में आपका शेयर जो है मतलब बहुत घाटे में भी आ सकता है। लेकिन अगर आपका सब कुछ सही चला और आपका व्यू जो है मतलब थोड़ा सा लॉन्ग है, 1 साल होने जा रहा है 2-3 दिन के लिए, अगर आप रिस्क ले सकते हैं वो अपना खुद का है और 1 साल बाद बेचते हैं तो आपको जो है 7.5% का टैक्सेस सेव हो सकता है। लेकिन ऐसा भी है कि 1 दिन या 2 दिन के लिए कोई अगर इवेंट आ गया और आपको लॉस भी हो सकता है, इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। और इसमें जो टैक्सेस लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस में आपके टोटल इनकम के ऊपर 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पे टोटल इनकम के ऊपर 12.5% आपको 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में आपको देना होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्त और रिश्तेदार को साथ शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, बैंकिंग, रेलवे एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।